शकुन और अपशकुन। हमारे ऋषि मुनियों ने कई वर्षों के शोध और प्रामाणिक तथ्यों के आधार पर और घटनाओं के आधार पर अनेकों प्रकार के अनगिनत अनंत शकुन और अपशकुन को बताए हैं। वेद पुराण और स्मृतियों के अनुसार वह संकेत जिससे असफलता या सफलता मिलता है या घटनाएं प्राप्त होती हैं, सफल घटना हो असफलता प्राप्त होती है, घटनाएं असफल होती हैं, या जो भी काम करने जाते हैं सफलता मिलता है या असफलता मिलते हैं, उसके कुछ कुछ शुभ संकेत होते हैं। तो वह संकेत जिससे शुभ फल की प्राप्ति होती हो शकुन कहते हैं, और वह संकेत जिससे अशुभ की प्राप्ति होती है, अशुभ संकेत होते हैं, उसको हम अपशकुन कहते हैं। इसका प्रमाण यानी महाभारत में भी और आपके रामायण में भी, हमारे रामायण में भी और महाभारत में भी इसको बताया गया है, उसमें भी प्रमाण दिया गया है। इस कारण से यानी सभी वेद पुराणों में शकुन और अपशकुन को बताया गया है। बहुत लोग ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि हम तो इसको नहीं मानते हैं, तो नहीं मानते हैं तो कोई उनको जबरदस्ती मनवाने के लिए नहीं कहता है कि आप मानो, लेकिन जो वेद पुराणों में है उसको समझना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं हस्तरेखा और भाग्य दर्पण। मैं जयप्रकाश शर्मा आप सभी को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में शकुन और अपशकुन के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। व्यक्ति के जीवन में होने वाली बहुत सी घटनाएं ऐसे होती हैं, यानी व्यक्ति के जीवन में बहुत सी घटनाएं ऐसे होती हैं कि उन घटनाओं के बारे में प्रकृति हमको संकेतों के द्वारा से बता देती है। यानी उन घटनाओं के बारे में प्रकृति जो है संकेतों के माध्यम से हमें बता देती है कि हम जिस कार्य को करने के लिए जा रहे हैं वह होगा कि नहीं होगा, और सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। यानी हमारे जीवन में घटनाओं के बारे में संकेत किसी न किसी रूप में प्रकृति हमें देती रहती है। चाहे कोई भी विभाग हो, कोई भी क्षेत्र हो, किसी भी तरह की घटनाएं हो, उन घटनाओं के बारे में प्रकृति हमें संदेश किसी न किसी रूप में प्रकृति द्वारा संकेत मिलते रहते हैं। देखिए, शकुन या अपशकुन ये शुभ तथा अशुभ प्रभाव पैदा नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि रास्ते में कुत्ता भौंकना शुरू कर दिया तो आपको प्रभावित कर दिया, वो तो संकेत देता है। या कोई भी कार्य के लिए आप जा रहे हैं तो आपको अपशकुन होता है, तो वह आपको संकेत देता है, आपके कार्य में कोई बाधा नहीं देता है। यानी शकुन और अपशकुन शुभ तथा अशुभ प्रभाव पैदा नहीं करते हैं। बहुत से लोग यात्रा करते हैं कि तो बिल्ली रास्ता काट देती है, उसको समझते हैं तो बिल्ली हमारे कार्य में बाधा नहीं डालती है। यानी रास्ता काट दिया या इस पार से उस पार, दाहिने से बाएं गई, बाएं से दाएं गई, तो उसमें ऐसा नहीं है कि बिल्ली का दोष है, ऐसा नहीं होता है। आपको बिल्ली
के द्वारा प्रभाव नहीं दिया जा रहा है। बिल्ली आपको प्रभावित नहीं कर रही है, बिल्ली आपको संकेत दे रही है। यानी प्रकृति के माध्यम के द्वारा बिल्ली आपको संकेत दे रही है। बिल्ली द्वारा शकुन या अपशकुन पैदा नहीं किया जाता है। तो उसी के बारे में हम समझते हैं कि प्रकृति जो है हमारे जीवन में शकुन या अपशकुन के बारे में किसी न किसी रूप में संकेतों के द्वारा हमें बता देती है। वह शकुन या अपशकुन के द्वारा कार्य में बाधा नहीं पहुंचता है। आज कुछ शकुन और अपशकुन के बारे में समझते हैं। जैसे यात्रा करते समय यदि खाली बाल्टी दिखाई दे या दूध दिखाई देवे तो कार्य नहीं होने का संकेत होता है। यानी यदि खाली बाल्टी आपके सामने यात्रा आप कर रहे हैं, यदि खाली बाल्टी दिखाई देवे सामने या दूध दिखाई देवे तो आप समझ जाइए कि कार्य नहीं होने वाला है। अगला देखते हैं, अचानक कांच या दर्पण उतारते समय, अब मान लीजिए कि आप कांच और दर्पण आप उतार रहे हैं और अचानक टूटकर गिर जाए तो कार्य में बाधा होने की सूचना होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि कपड़े पहनते या उतारते समय कुछ सिक्के या रुपए गिर जाते हैं, तो यह कपड़े उतारते या पहनते समय रुपए या पैसे का गिरना शुभ होता है। नवजात शिशु का दूध पिलाना यदि आप देख लिए तो बहुत शुभ होता है। घर से निकलते समय स्वयं का छींकना बहुत शुभ होता है, जबकि कोई सामने से छींक देवे तो आप जानते ही हैं कि सब लोग कह देते हैं कि सामने का छींक है, अच्छा नहीं होता है, कार्य नहीं होने का संकेत मिल जाता है। यह समझिए कि छींक द्वारा प्रभावित नहीं हुआ है, वह आपको संकेत दे रहे हैं कि कार्य नहीं होगा, प्रकृति संकेत दे रही है। पक्षियों का आपस में लड़ते हुए देखना अशुभ होता है। आप कहीं जा रहे हैं और पक्षी आपस में लड़ाई करते हैं, लड़ रहे हैं, तो समझिए कि यह अशुभ होता है, कार्य नहीं होने की संकेत है। दुकान में यदि कोई सुबह सुबह दुकानदार दुकान खोलता है और यदि पहला ग्राहक यदि खाली लौट जाता है या उससे झगड़ा दुकानदार कर लेता है ग्राहक से, तो समझिए कि लोग कहते हैं कि मेरा दिन भर खराब जाएगा। यानी यदि दुकान खोलते समय पहला ग्राहक यदि खाली जाता है तो अपशकुन होता है। दाहिने पैर पर और मस्तक पर खुजली होना यह शुभ लक्षण होता है, यह अच्छा शकुन होता है। और भी अनंत प्रकार के शकुन हैं, उसको सभी शकुन या अपशकुन को वीडियो में समझाना थोड़ा सा बहुत कठिन काम है, थोड़ा सा नहीं बहुत कठिन है काम है कि सभी प्रकार के ऋषि महर्षियों ने जो भी शकुन और अपशकुन बताए हैं उसके बारे में समझना और समझाना बहुत कठिन काम है। हमारी सभी दर्शकों, हमारे जितने भी दर्शक हैं सभी दर्शकों को हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कृपया सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने में समय भी नहीं लगता है और न आपका पैसा खर्च होता है। यदि सब्सक्राइब करना नहीं जानते हैं तो यूट्यूब खोलें और क्लिक करें, उसमें टाइप करें हस्तरेखा और भाग्य दर्पण। क्लिक करते ही चैनल ओपन हो जाएगा। उसमें सब्सक्राइब का बटन है, केवल दबाना तो होता है, दबाइए, वो सब्सक्राइब हो गया। आप हस्तरेखा और भाग्य दर्पण के सदस्य बन जाते हैं। इतना तो काम आप कर ही सकते हैं। यूट्यूब ओपन करें और ओपन हो जाने के बाद हस्तरेखा और भाग्य दर्पण इंग्लिश में टाइप करें, चैनल खुल जाएगा। सब्सक्राइब का बटन लिखा हुआ है, उसमें थोड़ा सा प्रेस कर दें, आप इस चैनल के सब्सक्राइबर यानी सब्सक्राइबर हो जाते हैं।
इस चैनल के सदस्य हो जाते हैं। लाइक करें और शेयर अवश्य करें, जिससे यह जानकारी सभी को प्राप्त हो सके। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।